नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हल्द्वानी से। बनबुलपुरा, जी हाँ, हल्द्वानी में वो जगह जहाँ पर 4000 परिवार रहता है और इन परिवारों को हटाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने तैयारी कर ली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से विधायक सुमित हृदयेश कई बार इस बारे में प्रयास कर चुके हैं और मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहती है, सभी जाति के लोग रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इन नेताओं के चक्कर में जनता पिस गई है और जनता को अभी तक समझ नहीं आ रहा है। 4000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। रेलवे ने अतिक्रमण हटाने के लिए उत्तराखंड सरकार से और उत्तराखंड सरकार ने इन लोगों को हटाने के लिए नोटिस दे दिया कि भैया ये जगह खाली करो, अतिक्रमण होगा नहीं तो बुलडोजर चलेगा। लेकिन सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन सरकार भी सोचती है इन गरीबों के बारे में। लेकिन जनता को समझना पड़ेगा कि इससे पहले 2017 में भी कांग्रेस द्वारा इस पे प्रयास किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक की नीति है। वोट बैंक है वो सुमित हृदयेश कांग्रेस पार्टी का, इसलिए राजनीति कर रही है। मैं हल्द्वानी के विधायक से पूछना चाहता हूँ, अभी सरकार ने अतिक्रमण हटाओ अभियान जो चलाया था उसमें आपके पार्टी के नेता कहाँ थे? खटीमा से विधायक भुवन चंद कापड़ी आज हल्द्वानी पहुंच गए। मैं भुवन चंद कापड़ी से पूछना चाहता हूं कि खटीमा में जो चल रहा था अतिक्रमण, गोपाल सिंह राणा नानक मतलब वहां चल रहा था अतिक्रमण, वहां क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां इक्का दुक्का घर थे जहां पे अतिक्रमण चल रहा था। और कांग्रेस सरकार को, या ये कह लीजिए कि कांग्रेस के नेताओं को अब ये अच्छा मौका मिला है उत्तराखंड में पकड़ने के, क्योंकि वहाँ 4000 परिवार से ज़्यादा का मतलब है वोट बैंक की राजनीति और जनता कांग्रेस के चक्कर में आके पिस रही है। मैं सभी नेताओं से पूछना चाहता हूँ, अंकिता हत्याकांड का मामला भी हो गया, तरह तरह के मुद्दे के मामले हो गए, लेकिन अब ये सारा मुद्दा हल्द्वानी पहुँच गया है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस को करनी है। अभी तक कांग्रेस के सारे नेता गायब थे। अगर वहाँ 4000 बस्ती ना होती तो कांग्रेस का एक नेता भी वहाँ ना भटकता, जैसे अभी तक शासन अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा था। अब जनता क्या करेगी बेचारी? जनता इनके चक्कर में फंस गई, पहले बसाओ फिर हटाओ। अब जनता को भी ये समझना पड़ेगा और कांग्रेस अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रही। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। हल्द्वानी बनबुलपुरा, ये देख रहे नज़ारा आप, जहाँ छोटे मासूम बच्चे जिनको कुछ पता भी नहीं है मोमबत्तियां लेके कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और ये सब हो रहा है हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश के द्वारा, जहाँ पर कांग्रेस को बड़ा अच्छा मुद्दा मिल गया है। क्योंकि भाई 4000 परिवारों का मामला है, ये वोट बैंक है कांग्रेस का, जहां पर कांग्रेस के सुमित हृदयेश हर बार जीत जाते हैं। यानी पहले बसाओ फिर हटाओ। अब उत्तराखंड सरकार ने सोच लिया है कि ये अतिक्रमण हटाना है। मामला हाईकोर्ट में था। हाईकोर्ट के आदेश के आने के बाद अब सुमित हृदयेश ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हाईकोर्ट का आदेश सर्वमान्य है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले भी अभी सरकार ने अतिक्रमण हटाओ योजना चलाई थी, उसमें ये सारे नेता गायब थे। सबके सब नेता गायब थे। अब राजनीति कर रही है कांग्रेस, अपना अस्तित्व बचाने के लिए उत्तराखंड में राजनीति कर रही है और जनता बेचारी पिस रही है। कांग्रेस भी और अन्य दल भी इसमें भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सारे दल इसमें सम्मिलित हैं और सब लोग इनके दुख के साथ खड़े हैं।
ये सरकार की जिम्मेदारी थी रिहेबिलिट कराने की, और इतने लंबे समय से केस चल रहा है, इसके ओर कोई ध्यान नहीं दिएगा। सारे सबूतों को अनदेखी की गई है। लोगों के पास 1937 के पट्टे हैं, लोग नगर पालिका में टैक्स भी दे रहे हैं, उसके बावजूद इस तरीके की घटना घटी है। और ये झाड़ू के टाइम पे इस तरीके का एक तरफा फैसला जो दिया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमारा ये नैनीताल का सांसद गायब है, वो अन्य कुछ जगहों के लिए तो कोशिश कर रहे हैं। आज मैं अखबार में देख रहा था कि वो वन मंत्री से मिले। मैं स्वागत करता हूं कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए, लेकिन वही राहत वनबलपुरा के लोगों के लिए भी उनको कहनी चाहिए थी। और मुझे अफसोस है कि सांसद ने इस पूरे प्रकरण की जो है अनदेखी की है। ये एक समुदाय विशेष की ही बात नहीं है। सरकार और बीजेपी का जो टारगेट है वो ध्रुवीकरण वोट का है। उनको जनता के दुख से सुख से कोई मतलब नहीं। इंटर कॉलेजेस उजाड़े जा रहे हैं, स्कूल्स तोड़े जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे बेघर होंगे, इतनी ठंड में लोग कहाँ जाएंगे, इसका भी ध्यान सरकार ने नहीं रखा है। तो ये केवल और केवल बीजेपी की जो रणनीति है वो केवल ध्रुवीकरण वोटों के लिए है। और मैं मानता हूँ कि और धर्मों के लोग अब इस बात को समझ गए हैं, क्योंकि अन्याय किसी के साथ भी हो, कोई भी धर्म अन्याय नहीं सिखाता, कोई भी धर्म जो है लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता। सब धर्म प्रेम और सद्भाव सिखाते हैं। ये केवल बीजेपी की रणनीति है, जिससे वो लोगों के बीच में वैमनस्य फैलाना चाहते हैं और लोगों के घरों को उजाड़ना चाहते हैं। देखिए, आज हजारों हजार की तादाद में इस क्षेत्र के बाशिंदे निवासी, जो कई वर्षों से, दशकों से, 100 साल से भी यहाँ पर जो बसासत है जिनकी, उनके साथ निश्चित रूप से अन्याय हुआ है। सरकार ने इनकी अनदेखी की है, सरकार ने सही ढंग से पैरवी नहीं की है, सुनवाई सही ढंग से नहीं हुई है, और जो साक्ष्य थे, सबूत से वो जो सरकार ने छुपाने की कोशिश की है, तो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और माननीय उच्चतम न्यायालय में ये केस गया है, उसकी डेट निर्धारित हो चुकी है। और सुमित हृदयेश को, जो हमारे माननीय विधायक हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस आवाम की आवाज़ को उन्होंने बल दिया है, ताकत दी है, और यकीनन हमारी जीत होगी। इस लड़ाई में हम सब लोग इस आवाम के साथ, यहाँ के बाशिंदों के साथ, यहाँ की माताओं के, बहनों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। इस बात को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ। और पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी साथ है, और अन्य दलों के लोगों ने भी जो इसमें आगे बढ़कर अगुवाई की है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। कि हम इस लड़ाई में जैसे इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुए, हम इनकी तरह शामिल होंगे। जैसे ये लोग इसमें भागीदारी करेंगे, वैसे हम इसमें भागीदारी करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकारों की जिम्मेदारी जनता को बिठाना है, उन्हें आशियाना देना है। ये पहली ऐसी तानाशाह सरकार है जिनकी लचर पैरवी के कारण आशियाने उजड़ रहे हैं। देखिए, सरकार ये नहीं देखती कि किसने किसको वोट दिया है। जब सरकार बन जाती है, उसकी जिम्मेदारी है हर खाली सर को छत देना, हर व्यक्ति को रोजगार देना और व्यवस्थाएं करना। तो सरकार आज उजाड़ने, इनकी लचर पैरवी के कारण आज उच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया इतने लोगों को हटाने का। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ जो है कि जोरों से लड़े, और जो है इनके समर्थन में खड़े हो, और जो 50,000 लोगों को बेघर करने का प्रयास है, इसको रोका जाए। बात करें कि जिनकी 4-4, 5-5 पीढ़ियाँ यहाँ गुजर चुकी हैं, जिन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई कई पुश्तों यहाँ लगा दी है, आज अचानक एक फैसला उनको हटा दिया जाए। हम सब कांग्रेस जन इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। हम कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलेंगे और हर संभव लड़ाई सड़क से सदन तक इस पर लड़ने का काम करेंगे। देखिए, मैं ये कहता हूँ, वन भूमि हो, रेलवे की भूमि हो, राजस्व की हो, कैनाल की हो, जो भी भूमि हो, वो पहले इस हिंदुस्तान की जनता की है, फिर इन विभागों की है। जब हिंदुस्तान का आवाम खुशहाल रहेगा, जब यहाँ के लोग खुशहाल रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तब तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो इंसानों को है। अगर आप इंसानों को सुरक्षित नहीं रख सकते तो फिर इन सब चीज़ों को रखने की क्या ज़रूरत है। एक तरफ केंद्र सरकार फटाफट रेलवे की ज़मीनें बेचे जा रही है, और दूसरी तरफ जहाँ गरीब पिछड़ा वर्ग के आदमी बैठे हुए हैं, अल्पसंख्यक बैठे हुए हैं, वो कोर्ट के आदेश के कमजोर पैरवी का उन्हें उजाड़ने का काम कर रही है। तो ये न्याय संगत नहीं है। सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और लोगों के आशियाने यहाँ टिके रहने चाहिए। कांग्रेस पार्टी हर संभव लड़ाई के लिए आपके साथ है।